अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 32 दिनों से यूपीएसआई स्कैम की जांच की मांग को लेकर छात्र आंदोलन पर हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया गया। भूख हड़ताल भी जारी है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर केजीएफ सर हैं जो शिक्षा देने का काम करते थे, तैयारी भी कराते थे, और आपको भी पता है कि दरोगा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर, क्या लगता है सरकार से जो उम्मीदें हैं, ये जो मांगे हैं, क्या लगता है अब उस आसपास पहुंच पाए अभी तक आप लोग? सरकार से जो भी मांगे हमने की, एक्चुअल में मांग तो थी एसआईटी जांच, वो तो अभी कहीं तक हमें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, परंतु कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ हमें सकारात्मक संकेत मिले हैं, जो कि डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में धरपकड़ चल रही है उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने गलत तरीके से इस भर्ती में दरोगा बनने की ठानी पैसे के दम पर, तो वो कहीं ना कहीं हमें पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं सरकार के इन कदमों से संतुष्ट हैं और भरोसा है हमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर और उनके न्याय पर, क्योंकि उन्हें इसी चीज के लिए जाना गया, पहचाना गया, और यही कारण है कि उनकी सरकार फिर से आई। तो कहीं ना कहीं हम मेरे ऐसे अध्यापकों का और इन सभी छात्रों का कहीं ना कहीं भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर कि वो इन बच्चों के हित के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कदम उठाएगी, मगर वो कदम जल्द हो, निर्णायक हो, बस यही विनती उनसे करना चाहते हैं। बाकी का इंसाफ तो इन्हें एक दिन मिलेगा, मगर वो इंसाफ लेट मिला तो फिर वो उस इंसाफ का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मेरा बस यही कहना है कि इन्हें सही समय रहते इंसाफ मिल जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बड़े बड़े दावे और वादे। बहन थोड़ा सा इधर आ जाए, हम आपसे बात करेंगे। आप आ जाओ। आप क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? जी, मेरा नाम शांति यादव है और मैं गोरखपुर से हूँ। सरकार को चुना आप लोगों ने, युवा है, वोट दिया, लंबा समय लगता है तैयारी को करने में, और उम्मीद में तैयारी करते हैं कि शायद दरोगा बनेंगे, लेकिन जो घोटाले, जो स्कैम सामने आए कि 20 लाख में, शायद 15 से 20 लाख में वर्दी बिक रही है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये सरकार अब सुन पाएगी आप लोगों की बातें? जी सर, सरकार ज़रूर मेरी आवाज़ सुनेगी और मुझे न्याय मिलेगा सर, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और जो महाराज जी हैं उन पे हमको पूरा भरोसा है कि वो न्याय देंगे हम लोग को। क्या लगता है भर्ती बोर्ड से भी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आप लोगों की वार्ता भी हुई थी और उन लोगों ने कुछ निर्देश भी दिए थे कि 2 घंटे या कुछ समय बाद वेबसाइट पे कुछ अपलोड करना था, क्या हुआ? उसके बारे में शायद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है अभी तक कोई भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं? भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ठोस आश्वासन रिटेन फॉर्म में बच्चों को अभी तक नहीं मिला। बाकी का ये जो जांच प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि उसमें भर्ती बोर्ड का भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा, मगर भर्ती बोर्ड को अपना जो इंसाफ है वो एक बड़े पैमाने पर दिखाना पड़ेगा। इन 2-4 जो पकड़ा दखड़ी चल रही है उनसे इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। भर्ती बहुत बड़ी है और इस उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती एक, मैं कह सकता हूँ कि कुंभ की तरह है, जिसका आयोजन ये समझ लीजिए कि 12 साल जैसे कुंभ का आयोजन होता है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 5 साल के बाद किसी उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती का आयोजन होता है, और 5 साल तक अभ्यर्थी उसका इंतजार करता है, और 5 साल के बाद भी अगर उसे निष्पक्ष भर्ती न दिखाई दे तो कहीं ना कहीं उसका दिल टूटता है, उसके अरमान टूटते हैं। तो वो दिल न टूटे, अरमान न टूटे, सरकार पर भरोसा बना रहे, देश के लोकतंत्र पर भरोसा बना रहे इन बच्चों का, क्योंकि कल को इन्हें इसी लोकतंत्र में, इसी व्यवस्था में किसी न किसी पद पर नियुक्त होना है। यूपीएसआई नहीं तो किसी और भर्ती में ये नियुक्त होंगे, इसी प्रशासन के हिस्सा बनेंगे, तो इन लोगों की फिर मंशा क्या रहेगी? तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रहे, इसके लिए सरकार इनके लिए न्याय करे, इंसाफ करे। सर, क्या लगता है पिछले 32 दिन हो गए सदन में पक्ष विपक्ष किसी नेता ने आपकी इस बात को उठाया? देखिए, हम पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि न तो हम कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, न ही हम किसी पार्टी के समर्थक हैं। हमें केवल न्याय चाहिए, और न्याय हमें केवल सरकार दे सकती है। और सरकार से ही हमारी गुजारिश है, आदरणीय महाराज जी, आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी से ही हमारी गुजारिश है कि वो हमें न्याय दें। इसके अलावा हम किसी भी विपक्ष के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, ना ही हम इस मुद्दे को राजनीतिकरण करना चाहते,
क्योंकि जैसे ही राजनीतिकरण करेंगे तो ये आंदोलन नहीं रहेगा। हमें ये आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से ही प्रेरित रखना है, क्योंकि हम गांधी जी के देश में रहते हैं, गांधी जी के आदर्शों पे चलते हैं और गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित करके इस आंदोलन को चलाते आ रहे हैं और चलाते रहेंगे। तो हम किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को गंदा या मैला नहीं करना चाहते किसी भी रूप से। हमारा अनशन की आज दूसरा दिन है, कोई प्रशासनिक स्तर पर आया आपसे वार्ता के लिए? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई नहीं आया, मगर मुझे विश्वास है कि इन बच्चों को न्याय मिलेगा। ये जो मेरा आमरण अनशन है, यहाँ किसी प्रशासनिक व्यक्ति को बुलाने के लिए नहीं है। ये मेरा आमरण अनशन इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है। बस इन बच्चों को न्याय मिले, बाकी का कोई आए या ना आए हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि क्या इन बच्चों को इंसाफ मिला या नहीं मिला। जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता, दूसरा, जब तक इन बच्चों की उम्मीद जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। इन बच्चों की उम्मीद टूटी तो मेरी भी उम्मीद टूटेगी। ये आमरण अनशन पर बैठने से पहले मैंने इन बच्चों से वादा किया था कि जब तक आपके हौसले इस मंच पर मुझे दिखाई देते रहेंगे, मेरा आमरण अनशन आपको दिखाई देता रहेगा। आपके हौसले गिरे तो फिर मैं किसके पीछे आमरण अनशन करूँगा। तो ये थे हमारे साथ यूपीएसआई स्कैम घोटाले की जांच की मांग करने वाले छात्र अभ्यर्थी और उनके गुरु भी यहाँ पर मौजूद है, जो आमरण अनशन पर पिछले 2 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई भी नहीं आया जिनकी बात को सुनी जाए, इनकी मांग पत्र को फिर से पहुंचाया जाए और कोई ठोस वार्ता हो सके, ताकि कोई निष्कर्ष निकल सके। जहाँ योगी सरकार एक और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अभी तक यूपीएसआई स्कैम में किसी भी तरह की जांच पूरी नहीं हो पाई। सहयोगी भरत के साथ मैं